चलिए, आज तो निफ्टी का एक्सपायरी है और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अपना फर्स्ट सेटअप तो नहीं बनेगा, जब भी बनेगा अपना सेकंड सेटअप बनेगा, तो हम वेट करेंगे फ़िलहाल। चलिए देखते हैं। अगर देखें तो मार्केट ओपन होते ही 6 पॉइंट गैप अप मार्केट था, इसके बाद तुरंत फ्री फॉल हुआ। ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा। अगर पुट का प्रीमियम देखें तो 166, अभी 136 चला, 166 के ऊपर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 200 का यहाँ पे। और 10 पॉइंट के एसएल के साथ हम 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसा रहेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। देखते हैं, हम वेट करेंगे फ़िलहाल। चलिए, अभी तो मोमेंटम आ रहा है। अगर प्राइस नीचे आएगी तो अगर कॉल में देखेगा, सिंगल मिनट कॉल मुझे सही दिख रहा है। सेकंड सेटअप देखिए, जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है ना, अपना सेकंड सेटअप जो है ना वो बनता है ऐसे मार्केट में। तो थोड़ा प्रीमियम थोड़ा महंगा रहे तो ही सही है। और मुझे क्या लगता है पता है, ये 100 कहाँ पे है पहला कैंडल, एक 128 के ऊपर हाई है, 128 का हाई है। और अगर उसके ऊपर जाती है प्राइस तो अपना देखिए, अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो एक मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर सिंगल मिनट पे हम देखें, अगर ये हाई ब्रेक करेगा ना, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हम एक्टिव है। अगर ये हाई ब्रेक करता है ना, ये जो मैंने जोन मार्क किया है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ इसको मैं, ताकि सिंगल मिनट में मुझे ना अच्छा दिखे, लेकिन वो चीज़ दिख नहीं रहा है। 166 के ऊपर, 166 के ऊपर ही पुट में मोमेंटम आएगा। उसके पहले तो चांस ही नहीं है। तो उसके पहले हम सिर्फ देख सकते हैं हम, और बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। तो पुट को सिर्फ ऑब्जर्व करें। और जिस तरह से प्रीमियम डीके हो रहा है, मुझे नहीं लगता पुट में कुछ अच्छा मुझे दिखेगा। देखिए, प्राइस नीचे आ रही है और प्राइस एक जैसे अगर देखा जाए ना, तो प्राइस रुक जैसी गई है। तो जब प्राइस रुकती है ना, कहीं पे भी साइडवेज होता है ना, तो फिर वहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे जिस साइड पे जाएगी ना, बहुत तेज़ी से जाती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, वहाँ पे हमें एसएल पहले प्लेस करना है। तो एसएल अगर हम एसएल के साथ रहेंगे ना, तो हमें हम बड़े लॉस नहीं वहाँ पे फेस करेंगे। तो छोटे लॉस में हम वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। ये देखिए, ये सेटअप तो बहुत मस्त बन रहा है यार। 100 के ऊपर ना बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्लान करूँ यार, पहले क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, यार। मैं लेट हो गया यार, मैंने देखा नहीं यार। सेटअप तो बहुत सही है भाई। अभी मैं सोचा इसको बाई कर लूँ। इसको बाई करते यहाँ पे ना सेकंड सेटअप है अपना, ये मोमेंटम आएगा, मुझे कंफर्म है मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। तो मैं क्या करूँ, इसको पहले थोड़ा देख लेता हूँ यार। जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहा है, ओफ, मिस हो गया। देखिए, ये मैंने सोचा, जब तक मैंने सोचा ना, तब तक प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी थी। तो जो चीज़ भाग चुकी है अब वहाँ पे मतलब नहीं। हाँ, अगर हाई ब्रेक करता है ना, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। देखिए, मैंने जो सेटअप था मेरा, क्या ही मस्त काम किया। सेटअप जो है अपना बहुत ही अच्छा, 100 से ऑलमोस्ट 28, मतलब ऑलमोस्ट 28% गया है। हमें यहाँ पे ईज़िली 8 से 10 हज़ार रुपये अपने बन जाते हैं। लेकिन यही है, देखिए अपना जो पहला टारगेट 128 का है। 120 सिंगल मिनट पे अगर हम प्री इंडेक्स को देखें ना, तो इंडेक्स क्या क्या अपना सेटअप बहुत सही सेटअप था अपना, बहुत ही सही सेटअप था। पुट का प्रीमियम क्या है, डीके हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। तो चलिए, अब यहाँ से हम बाई करेंगे। मिस हो गया, कोई बात नहीं, हम हाई ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे बाई करते हैं इसको। और बाई करते ही हम लॉस में, और सीटीसी अब यहाँ से हम बड़ा लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये मोमेंटम में ब्रेक किया है, अगर ये ऊपर नहीं गया ना, तो यहाँ से नीचे बहुत तेज़ी से आएगा और हमें बड़ा लॉस होगा। इससे पहले अगर लॉस हो, तो उससे पहले हम 117 का ऐसे लग देते हैं। 126 पे बाइंग, 8 पॉइंट का एसएल है, बहुत बड़ा एसएल नहीं, वो छोटा एसएल है। एक्सपायरी में इतना छोटा एसएल के साथ हम प्ले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
तो अगर इसमें लॉस होता है ना तो हमें यहाँ पे 2200 रुपये का लॉस चलिए हो चुका है, हमें लॉस हो चुका है। अब हम एक्सेप्ट करेंगे इसको, हम थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इसमें लॉस हुआ तो हमें इसी में रिकवर करना है। देखिए जो मेरा पहला सेटअप था वो सेटअप मैंने मिस किया, और एग्जैक्टली जब हमने मिस किया उसके बाद ही मोमेंटम आया, और मोमेंटम कहाँ का आया, ऊपर का आया और ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, लेकिन वहीं से मार्केट रिवर्स। अगर देखिए हमने एसएल नहीं लिया होता ना तो यहाँ अपने बड़े लॉस होते हैं, यहाँ पे अपने बहुत बड़े लॉस होते हैं। तो चलिए जो हुआ अच्छा ही होता है, हम छोटे एसएल में निकल गए, यही अच्छा है। अभी तो हम जिस साइड है अभी पुट साइड में, चलिए प्रीमियम ऐड करते हैं। अगर पुट साइड कुछ अच्छा जाता है तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए देखते हैं। प्राइस आ रही है, अगर प्राइस 128 के ऊपर फिर से आता है ना तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। 128 के ऊपर फिर से प्राइस आती है ना तो फिर हम प्लान करेंगे। चलिए हम वेट करते हैं पहले, इसके बाद ही हम प्लान करेंगे। एक्चुअली अपना ऐसा लग चुका है। चलिए हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है फिर से वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस पे। अब यहाँ पे जो अपना लॉस है ना वो 2500 से 700 800 रुपये आ चुका है। और ये अब मैं इसको चाहूँगा ना मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ, क्योंकि अपना जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पे मोमेंटम मुझे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। चलिए हमने एग्ज़िट कर दिया इसको, और अभी हम ऑलमोस्ट CTC हैं 300-400 का लॉस है अभी। तो अभी ठीक है, अभी क्या है, अभी हम थोड़ा वेट करके हम फिर से प्लान करेंगे, और हम थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद ही प्लान करेंगे। अभी क्या है, जो पहला लॉस था दूसरे ट्रेड में हमने रिकवर कर लिया। देखिए मूव नहीं आ रहा है, जो हमें मूव चाहिए ना वो मूव नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करें, हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी हम फिर से वेट करेंगे, और अगर प्राइस फिर से रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाती है ना तो फिर हम वहाँ पे फिर से ट्रेड प्लान करेंगे, देखते हैं, और इसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए वेट करते हैं पहले वेट करते हैं, इसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो थोड़ा हम वेट करेंगे, देखते हैं प्राइस रीटेस्ट कर रही है। और हम जब भी ट्रेड लेंगे कॉल साइड में ही लेंगे, पुट साइड में नहीं। थोड़ा वेट करेंगे हम, देखते हैं। अगर मैं प्रीमियम देखूँ तो मैं सोच रहा हूँ ना प्रीमियम चेंज कर दो यार। हाँ चलिए, प्राइस तो नीचे फिर से आ चुकी है। हाँ अब अगर ये प्राइस हाई ब्रेक करती है ना यार, मोमेंटम तो था। हाँ अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है 116 का लेवल है ना, ये यहाँ पे प्राइस यहीं से एक रिवर्सल आया था। और मुझे एक्सपेक्टेशन है यहाँ से, देखिए जिस तरह से ये कैंडल क्लोज हुई है ना, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है यहाँ से हमें एक अच्छा मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए वेट करते हैं। हम पहले यहाँ पे एसएल रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ना एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हमें एसएल, चलिए हमने अपना एसएल प्लेस कर दिया है। 116 पे बाई था, 110 का एसएल, 6 पॉइंट का एसएल हमने यहाँ पे रख दिया है। अगर ये प्राइस मोमेंटम में ऊपर जाती है ना तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चलिए प्राइस आ रही, अब हम इसको CTC एटलीस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से ना अगर हम एग्ज़िट भी होते हैं ना तो भी हमें 1000 का प्रॉफिट दिखा। चलिए हम ट्रेल करते हैं इसको। 4500 का प्रॉफिट दिखा अपने को इस ट्रेड में, 4500 का प्रॉफिट दिखा। चलिए अगर एसएल हिट होता है ना तब पर भी हमें यहाँ पे 3500 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग ना एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट पे हम एग्ज़िट करेंगे इसको। चलिए हम अभी ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है ना, देखिए अपना पहला एसएल लगा, फिर दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट, फिर तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट। तो अभी क्या है, अभी हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं। अभी चलिए देखते हैं, अभी कुछ और दिखता है तो हम छोटा सा स्कैल्प और करेंगे। तो अभी क्या है, अभी अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो इस ट्रेड में हमें 2500 रुपये ही मिले यार। 2500 रुपये में हम अपना ऑलमोस्ट प्रॉफिट 1800 रुपये ही है, सिर्फ 1800 रुपये, ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपये का प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो फिर हम फिर से प्लान करेंगे। फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं।
पुट 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 तो भाई गिरते ही जा रहा है। पुट को तो देखो ही मत। पुट में ना आंखें बंद कर लो। पुट साइड आज एकदम, मतलब अगर पुट साइड हम गए ना तो फिर यहाँ पे डूबना निश्चित है। चलिए यार, क्या ही मस्त यार स्पाइक आ रहा है भाई। हम यहाँ पे ना, मैं सोच रहा हूँ ना, अब यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक किया है तो यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो हम ये रिटेस्ट किया प्राइस और हमने यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, और 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। ओवरऑल 800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है ना, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत जितना भी प्रॉफिट है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैंने CTC रख दिया। क्या हो रहा है यार, अगर ये प्राइस 400-500 का लॉस अभी चल रहा है फ़िलहाल, मैंने सोचा इसको CTC रख दूँ, लेकिन तब तक ये नीचे आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SL इसका रखता हूँ 175 का SL। ठीक है, 175 का SL मैं रख देता हूँ। अगर ये हिट करता है ना तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। और जो लास्ट ट्रेड में अपना प्रॉफिट था अच्छा खासा, 175 का SL बहुत बड़ा SL हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं इसको ट्रेल करूँगा। ठीक है, थोड़ा ट्रेल करते हैं इसको, देखते हैं। एक बार CTC आता है ना तो फिर मैं इसको वापस से, ये जो कैंडल आई है ना रिटेस्ट के लिए आई है, ये कैंडल रिटेस्ट करके ना फिर से हाई ब्रेक करेगी ना तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, रिटेस्ट करके ये कैंडल फिर से ऊपर। देखिए मैं ना इंडेक्स से ज़्यादा ना मैं प्रीमियम पे ध्यान देता हूँ। इंडेक्स कहाँ पे है उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब मैटर करता है जो लेवल्स है वो मैं उसी हिसाब से फॉर्म करता हूँ और उसी हिसाब से उस पर काम करता हूँ। लेकिन जो इंडेक्स है ना, प्रीमियम है ना, उस पर पैसा अपना वहाँ पे रहता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वो अपने प्रीमियम पे ही ध्यान देते हैं। तो जैसे मैं अपने प्रीमियम पे, मुझे पता है प्रीमियम कहाँ से कितना मूव कर सकता है और कितना मुझे लॉस लेना है, जो कि इंडेक्स मुझे नहीं बताएगा। एज अ ऑप्शन बायर आप इंडेक्स देख के ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको थीटा डे के होगा ना तब पर भी आपको लॉस होगा। तो आप वहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप प्रीमियम को देख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें मेरा लॉस जाता ना तो फिर मैं CTC आ जाऊँगा। मेरे जितने भी प्रॉफिट है ना, ऑलमोस्ट मुझे 1000 रुपये का लॉस ही होगा अगर इसमें मेरा लॉस होता है तो। लेकिन अगर मुझे यहाँ इस ट्रेड में मैं एक्चुअली फंस चुका हूँ तो मैं इसको चाहूँगा ना, अगर CTC भी अगर मुझे मिलता है ना, चलिए बहुत सही, 1500-1600 1200। अभी ना मैं इसमें बहुत बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, मुझे 500-600 मिलेंगे तब पर भी मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। चलिए वही हुआ, CTC में एग्ज़िट कर गया। और इस ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ मुझे, 1500-1600-1700 रुपये दिखे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए। मे बी ये ऊपर चला जाए। तो CTC आया, मैंने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। जब हम ट्रेड लेना और वहाँ पे मोमेंटम ना होना, एक्सपायरी के दिन स्पेशली, तो क्या होता है हम ट्रैप होते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है अपने साथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। और अगर मैं एग्ज़िट ना करता ना तो वहाँ पे अपने बड़े लॉस हो जाते। देखिए इसी तरह से ये मैंने दूसरा प्रीमियम खोल दिया, लेकिन वहाँ पे ये देखिए रिवर्सल, ऐसा ही रिवर्सल आता है। अगर मैं एग्ज़िट नहीं करता ना तो फिर मेरे वहाँ पे लॉस होते हैं। इसीलिए मुझे मोमेंटम नहीं दिखा तो मैंने उसको ट्रेल कर दिया। अगर आप ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर, आपको अगर आपने मोमेंटम सोच कर आपने ट्रेड लिया लेकिन वो मोमेंटम आया नहीं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप घिसेंगे नहीं, खुद को घिसेंगे नहीं, ना ही आपके पैसे को। तो आप वहाँ पे जितना आपको मिलता है आप एक्सेप्ट करिए और वहाँ पे एग्ज़िट करिए। ठीक है, जैसा मुझे देखिए यहाँ पे ये इतना जो रिटेस्ट किया ना, इतने में अपना लॉस हो जाता। वो अपना जो SL था 100 हाँ 175 का, वो हिट हो जाता। तो देखिए यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है ये, इसीलिए मैं एग्ज़िट होगा। देखिए जो चीज़ें अगर आप धीरे धीरे अगर कुछ भी कर रहे हो आप ना, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेजिंग कर, जो भी कर रहे हो आप, अगर आप वहाँ पे टाइम देंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को। अभी देखिए मार्केट फ़िलहाल साइडवेज हो गया है। अब देखिए जिस तरह से प्राइस नीचे आ रही है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बड़ी सी रेड कैंडल आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि प्राइस क्या है वहीं पे अटक चुका है। जो कंसोलिडेट हो रहा है ना प्राइस, वहाँ से ना किसी भी साइड एक बड़ा स्पाइक आ सकता है, ऊपर या नीचे किसी भी साइड। तो अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है देखिए अपने अगेंस्ट ही आया। तो यहाँ पे अगर मैं रुकता ना तो अपना लॉस ही होता है। तो इससे अच्छा है कि मैं एग्ज़िट ही कर दूँ। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2200 रुपये का प्रॉफिट है।
प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं होता, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। बड़े लॉस से अच्छा है छोटा प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।